मीर का एक बड़ा मशहूर शेर है कि हमको शायर न कहो मीर की साहब, हमने दर्द दिल जमा किए तब कहीं दीवान बना। हज़रत मीर का इशारा उस तरफ था कि शायरी दिल के दर्द की होती है। उस वक्त तक माशूका की जुल्फ़ों में शायरी उलझी हुई थी, हुस्न और इश्क के दायरे से बाहर नहीं आ रही थी। जो खुसरो ने सिलसिला शुरू किया था कि आओ सखी मिल बाजी खेलूं आज पिया के संग, जीत गई तो पिया मिलेंगे, हारी तो पी संग। या कुली कुतुब शाह कहते हैं पिया बाज प्याला ना पिया जाए। किसी शायर पे जब आइए, सिर्फ एक नज़ीर बीच में मिलते हैं कि जिसने अवामी शायरी की। 7 नज़में दिवाली पे, 11 होली पे, ईद पे नज़में, बकरीद पे ऐसी न शब बारात न बकरीद की खुशी, जैसी मिली हमको इस ईद की खुशी। या बंजार नामा, आदमी नामा, रोटी नामा। गालिब ने भी इश्किया शायरी की, लेकिन फ़लसफ़ा शामिल था उसमें। उसके बाद मोमिन ने खालिस इश्क के दायरे में बांधे रखा। बहादुर शाह ज़फ़र ने इश्क की मजबूरियों का बयान किया। मीर अनीस ने मरसिया पेश किया। मिर्ज़ा दबीर ने मरसिया पेश किया। नमक ख़वाने तकल्लुम में फ़साहत मेरी, ना तके बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी। 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में। उसके बाद अल्लामा अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने एक नया रंग भरा, शायरी को जो नई सिमत दी वहाँ से, लेकिन वहाँ भी मुकम्मल नहीं था। अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि जिस खेत से दहका कुना रोज़ी हो मैसर, उस खेत के अरखोसे गंदुम को जला दो। लेकिन कहीं कहीं अल्लामा इकबाल मुकम्मल तौर पे नहीं उस पर टिके रहे। फिर शहनशाह तग़ज़्ज़ुल जिगल मिरादाबादी, असगर गोंडवी, हसरत मोहानी, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। लेकिन जब तरक्की पसंद तहरीक की आमद होती है तो वो बदल जाता है नज़रिया। अदब बराए अदब, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक में दाखिल होते अदब बराए ज़िंदगी हो जाती है। और अगर तरक्की पसंद तहरीक ना होती, पहले की कहानियों में राजाओं के महाराजाओं के एक मक्खी बैठ गई तो राजा ने कत्ल कर दिया, किससे कहानियाँ होती थी। लेकिन अगर तरक्की पसंद तहरीक ना होती तो कहानियों के किरदार में घीसू और माधव ना होते, नन्ही की नानी ताई केसरी ना होती, कालू भंगी और मंगू कोचवान ना होता, और शायरी शाहिर की वो शेर ना आता कि जश्न बपा है कुटियाओं में, ऊंचे ऐमा काँप रहे हैं, मजदूरों के बिगड़े तेवर देख के सुल्तान काँप रहे हैं। मीर ने जब कहा कि दर्द दिल के बयान करना शायरी, लेकिन शाहिर ने कहा नहीं, दुनिया ने तजुर्बातों हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। शाहिर ने शक्ल बदल दी शायरी की। शाहिर के बारे में कितनी बातें की जाए। 10 साल की उम्र, मौलवी फैयाज़ साहिल लुधियानवी 8 मार्च 1921 को लुधियाना में पैदा हुए। बड़े ज़मींदार गुजर घराना। साहिल लुधियानवी 10 साल की उम्र, 11 साल की उम्र, जब पहला शेर लिखता है कि चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों में व्यास रहता हूँ, तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। मौलवी फैयाज़ के पास, अपने उस्ताद के पास इस्लाह के लिए जाते तो फैयाज़ साहब ने कहा कोई शेर है, और अगले मुशारे में फैयाज़ साहब वही शेर पढ़ रहे थे शागिर्द का। बहरहाल रफ्ता रफ्ता सफ़र शुरू हुआ। बहुत बातें हैं उनके बारे में। अगर सच कहा जाए तो नाकाम मोहब्बत का सिपाही अगर कोई हो तो साहिल लुधियानवी है। 9 इश्क हुए उनके, उसमें लता मंगेशकर, सुधा मल्होत्रा, ईशर कौर, प्रेमा चौधरी, हाजरा मसरूर, अमृता प्रीतम जैसे नाम शामिल थे। साहिर के बारे में अमृता प्रीतम लिखती हैं, जब साहित्य अकादमी का अवार्ड मिलता है उसमें एक मजमून लिखा उन्होंने, रसीदी टिकट में कोरे कागज़ की दास्तान। तो जब उनसे सहाफ़ियों ने पूछा कि सम्मान आपको कैसे मिला, इसका किसको श्रेय देती हैं, किसकी वजह से, तो अमृता प्रीतम लिखती है कि मैंने कागज़ के कई टुकड़े लिए और सब पे साहिर 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 लिख करके हमने हवा में बिखेर दिया। लेकिन रात भर मैं नहीं सोई, इसलिए नहीं सोई कि सुबह अखबारों में जब साहिर लिखा हुआ पर्चा गिरेगा तो मेरे शौहर इमरोज़ के दिल पे क्या गुजरेगी।
लेकिन अखबार में मैं तो खड़ी थी, पर्चे थे, लेकिन शायद रोशनाई को कैमरा कैद नहीं कर पाया। यही कोरे कागज़ की दास्तान है, अमृता प्रीतम लिखती है। शायर देखिए, जब कैसी फिल्मों में भी जाता है तो दामन नहीं छोड़ता सच्चाई का। शायद अरबी शायरी के अलावा दुनिया की किसी ज़बान में माशूका की मुखालफत करने की ताकत किसी शायर के अंदर नहीं थी। ये अरबी में था कि ठीक है तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, लेकिन साहिर ने क्या कहा कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। इश्क में चैलेंज देना सबके बस की बात नहीं है। अब गालिब से देखिए, खुसरो से देखिए कि गोरी सोई सेज पे मुख पे डाले केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चौजे, या गालिब मैं तेरी जुल्फ नहीं हूँ कि संवर जाऊँगा। सबने औरतों की गेसू पर, जुल्फ पर, काकुल पर, पेचो खम पर शायरी की, मर्द पे किसी की निगाह नहीं गई। लेकिन नया दौर में साहिल लुधियानवी ने दिलीप कुमार की जुल्फ 1 सेकंड में उड़ा दी। उड़े जब जब जुल्फे तेरी कंवारियों का दिल मचले। बताइए कोई है ऐसी मिसाल? अगर मिलती हो तो आप बता दीजिए कि मर्द की जुल्फों पे किसी ने शायरी की हो। जब वो कहता कि अपने माजी के तस्वुर से हरासा हूँ मैं, अपने गुजरे हुए अय्याम से नफरत है मुझे, अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूँ, अपनी बेसूद उम्मीदों पे नदामत है मुझे, मेरे माजी को अंधेरे में दबा रहने दो, मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं, उनको अपनाने की ख्वाहिश, उन्हें पाने की तलब, एक बेकार अजियत के सिवा कुछ भी नहीं, वही गेसू, वही आरिज, वही जुल्फे, वही जिस्म, मैं जो चाहूँ तो मुझे और भी मिल सकते हैं। वो कमल जिनको कभी उनके लिए खिलना था, उनकी नज़रों से बहुत दूर भी खिल सकते हैं। ये शाहिर है। कितना बयान आप शाहिर का करेंगे, क्या क्या उसकी खूबियाँ। ताजमहल पे शायद ही कोई बड़ा शायर हो कि जिसने नज़्म ना लिखी हो, लेकिन शाहिर ने जब ताजमहल पे नज़्म लिखी तो यकीन मानिए कि शाहजहां क्या ख्वाब भी मिट्टी में मिल गया और ताजमहल की खूबसूरती भी ख़त्म हो गई। क्या लिखता है कि मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की, कौन कहता कि सादिक न थे जज्बे उनके, वो भी ताज की तामीर चाहते थे, मगर वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। मेरे महबूब पशे पर्दे तशीरो वफात, उन्हें सतवत के निशानों को तो देखा होता, और मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीक मकानों को तो देखा होता। ये मुनक्कस दरो दीवार, ये महराब ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये शाहिर है। लोमम्बा का कत्ल अफ्रीका में होता है, अफ्रीका का इनकलाब ऐसा पेश करता है शाहिर हिंदुस्तान में लाके कि खून फिर खून है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो थम जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खाक सेरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, खून बेदार पे या लाशे बिस्मिल पे जमे, खून जल्लाद के मस्कन का देता है सुराग, लेकिन हर बूझ निकलती है हथेली पे चिराग। ये शाहिर है। शायद बड़े एहतराम से फैज़ साहब को तरक्की पसंद तहरीक का अमीर कारवां माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि फैज़ साहब ने, फैज़ और साहिर में सिर्फ ये फ़र्क था कि मज़लूमों की पैरवी तो साहिर ने शायरी में की, लेकिन खालिद साहब बैठे, फैज़ साहब ने शायरी में भी की और प्रैक्टिकल में भी की हिमायत, इसलिए फैज़ का मर्तबा उनसे ऊपर गया। और शायरी की बात करें, ऐसा शायर आपने देखा है कि फिल्मों में जो सच्ची बातें लिखा, और वाक़या बता दें कि अकेला गीतकार फिल्मों का था। आज भी फिल्मों में रिवायत है कि पहले मौसीकी का डायरेक्टर आपको धुन देता है, उसकी धुन पे आप गाने लिखते हैं। साहिर ने कहा ये पाबंदियां हम नहीं मानते, अगर लिखवाना तो सिचुएशन बताइए, बारिश हो रही है कि धूप निकली है, गाने हम लिखेंगे, धुन उसके बाद तुम बनाओगे। ये साहिर का मर्तबा था। रेडियो पे ऐलान होता था कि अब आप फिल्म नया दौर से गीत सुन रहे हैं, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की है, मौसीकी दिया ओपी नैयर ने, शायर का नाम नहीं आता था। साहिल लुधियानवी बम्बई से आए, डायरेक्टर रेडियो के मिले, बोले भाई, बोले कि जो मिट्टी ला के तैयार करता है पुतले को, उसको पेंट भरने वाले का नाम तो आप दे रहे हैं, जो तैयार कर रहा है उसका नाम ही गायब है। तब उसके बाद से अब कहा जाता कि गीतकार फला है।
शाहिर ने लोगों को हक दिलाया है। और कैसी कैसी नज़में, औरतों की हिमायत, मज़दूरों की हिमायत, मज़लूमों की हिमायत, कभी बर्दाश्त नहीं किया साहिर लुधियानवी ने। रिक्शे पे कभी नहीं बैठे। वो बोले कि इंसानियत की इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती कि एक इंसान बैठा रहे और दूसरा खींचता रहे। और जहाज़ में भी नहीं बैठते थे, बोलते थे कि वो गिर सकता है कभी भी। और अपनी एम्बेसडर ट्रेन में बुक करवाते थे, दिल्ली आना होता था, यहाँ उतरती थी, ड्राइवर ट्रेन में आता था, अपने ट्रेन में आते थे, तब उससे चलते थे। साहिर लुधियानवी का अतार जावेद पाकिस्तान के राइटर हैं नाकाम मोहब्बत के नाम से। पेज नंबर 87 पे लिखते हैं कि साहिर का एक वाक़या है कि आप अम्बेसडर से आ रहे थे, मुरैना के पास एक ढाबा था उस ज़माने का, वहाँ खाना खाने रुक गए। उनकी वालिदा थी, उनकी मामूज़ात 2 बहनें थीं। और खाना खाए, जब पैसे देने लगे तो ढाबे वाले ने कहा कि आप साहिर लुधियानवी, हम पैसे नहीं लेंगे। बोले तुम कैसे मुझको जानते? बोले अखबार में देखे, सिर्फ एक आप फ़ोटो खिंचवा लीजिए हमारे साथ। बोले यार इस जंगल में फ़ोटो कहाँ से, तब तो मोबाइल था नहीं। बोले साहब आप खाना खाने बैठे, हमने फटफटी से बाज़ार से फ़ोटोग्राफ़र बुलवा लिया आपके साथ। ये साहिर का मर्तबा। आगे जब चले साहिर, तो साहिर को डाकुओं के हुजूम ने घेर लिया और उनको लेके गए। बोले कहाँ ले जा रहे? जवान बहन माँ डर गए। और मोहर सिंह माधव सिंह का बड़ा ज़माना था, ले गए घेर घार के। बोले क्यों लाए हैं? बोले साहिर साहब की इज़्ज़त अफजाई में रात भर रक्स हुआ, उनकी माँ बहनों को कहा कि रखा जाए। बोले सिर्फ इसलिए लाए हैं कि आपने डाकुओं के लिए एक लड़के को खिलाते हुए ऐसा गाना लिखा है, आपने बात साबित कर दी कि डाकुओं के भी दिल होता है, रहम होता है। ये साहिर लुधियानवी है। अभी तो कितने किस्से बयान किए जाएं। अमृता प्रीतम लिखती हैं कि जब 25 अक्टूबर 1980 को 2 बजे रात में उनकी बहन के फ़ोन की घंटी बजाई तो बोले कि भाईजान नहीं रहे, तो मुझे लगा कि मलकन मौत मुझे लेने आई थी, क्योंकि एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस में साहिर और अमृता पास बैठे थे। तो साहिर साहब ने शरारत में अमृता के नाम का बैच खुद लगा लिया था और अपना बैच अमृता को लगा दिया था। तो अमृता प्रीतम ने लिखा कि मुझे लगता है कि बैच पढ़ करके मुझे लेने मलकन मौत आई थी और साहिर को लेके चली गई। ये साहिर के, और उनके बारे में कितना बयान करें। बहरहाल अब आप लोग मुशायरा सुनने के मूड में हैं और मुशायरा ही सुनिए। साहिर पे जो बातें हो गई और इस तरीके से फिल्मों में हर गम को मैं धुएं में उड़ाता चला गया, यूँ ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, या पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है। अब देखिए कैसे लिखता कि इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, ख्यालात देखिए, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके हुस्न हाजिर मोहब्बत की सज़ा पाने को कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ऐसे जुमले इस्तेमाल करता है वो शायर। फिल्मों में भी उसने कभी अदब का दामन नहीं छोड़ा। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, और जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। एक बड़ी मशहूर नज़्म है उनके चकले कि सना खाने तस्दीक मशरिक कहाँ है, एक कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, लुटते हुए कारवां ज़िंदगी के कहाँ है, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, सना खाने तस्दीक मशरिक कहाँ है। मदद चाहती है हव्वा की बेटी, मदद चाहती है हव्वा की बेटी, जुलेखा की हमजिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत यशोदा की बेटी, सना खाने तस्दीक मशरिक को लाओ, एक कूचे ये मंजर एक गलियाँ दिखाओ, एक कूचे ये मंजर एक गलियाँ दिखाओ। किसके पास ऐसी हिम्मत थी? बहरहाल साहिर लुधियानवी जो एक बहुत कम उम्र में 1921 में पैदा हुए, 59 साल की उम्र में 25 अक्टूबर 1980 को बम्बई में इंतकाल कर गए, और एक छोड़ गए अपनी याद परछाइयाँ अपार्टमेंट जो खार वेस्ट में है, आज भी उसमें किराया उनके ट्रस्ट। अरे भाई वो खार के तो वेस्ट में है जुहू चर्च, जुहू चर्च खार वेस्ट ही में तो है। खार का एड्रेस लिखा जाता है उस पर। परछाइयाँ अपार्टमेंट, उनकी 4 किताबें, तलखियाँ, आओ कोई ख्वाब बुने, गाता जाए बंजारा और परछाइयाँ, और वो चारों किताबें मिलकर के कुलियात साहिर बनती हैं। और साहिर को एक बार फिर तंग आ चुके हैं कश्मकश ज़िंदगी से हम, ठुकरा ना दे जहाँ को कहीं बेदिली से हम।
तो आइए शाहिर को याद करते हैं। आज हमें यकीन है कि आप शाहिर के बारे में जो कुछ हमने टूटा फूटा बोला है आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।